हाँ बच्चों, फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं कक्षा 12 के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही कम चांसेस ऐसे हैं कि इन दो क्वेश्चन में से नहीं आएगा, नहीं तो दो में से एक का आना तय है। एक है हाइगेन के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, और दूसरा है हाइगेन के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन क्या है पहले आपको पढ़ के बताएं। जो पूरा क्वेश्चन आएगा वो यह रहेगा कि हाइगेन के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। हाइगेन का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है? हाइगेन के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत का उपयोग करते हुए परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए, परावर्तन के नियम को स्पष्ट कीजिए। यानी कि सबसे पहले हम हाइगेन के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या करेंगे। तो कैसे? सबसे पहले द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है उसको एक्सप्लेन करें। जैसे हमने एक नॉर्मली बात करके चल रहा हूँ बेटा, ये कोई स्रोत लिया, इस स्रोत से प्रकाश एक तरंगिका के रूप में उत्सर्जित होगा। किसके रूप में उत्सर्जित होगा? एक तरंगिका के रूप में। तो स्रोत से प्रकाश निकला, मान लो ये तरंगिका के रूप में निकला, और ये तरंगिका के रूप में जो प्रकाश निकलता है किसी भी क्षण एक तरंगाग्र का रूप धारण कर सकता है। तो ये प्रथम तरंगाग्र हो गया या प्राथमिक तरंगाग्र कहलाएगा। जो सबसे पहले तरंगाग्र का निर्माण होगा वो कौन सा तरंगाग्र होगा? प्राथमिक तरंगाग्र। अब इस जगह पर जो प्रकाश पहुंचा था स्टार्टिंग पोजीशन पर एट दैट पॉइंट, नीचे यहाँ यानी कि इस माध्यम में कंप्लीट, तो उसके लिए स्रोत तो ये स्रोत ही था। अब आगे भी प्रकाश उत्सर्जित होगा, तो आगे वाले जब आगे चलेगा तो आगे वाले के लिए स्रोत कौन बनेगा? जो ये प्राथमिक तरंगाग्र है ना, ये खुद स्वयं ही एक स्रोत के भांति कार्य करेगा, और स्रोत के भांति कार्य करेगा तो ये किसी भी क्षण द्वितीय तरंगाग्र का निर्माण करेगा। इस घटना को या इस प्रभाव को अपन द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। इस घटना को या इस प्रभाव को क्या कहते हैं? द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। फिर से वही बात, जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको कोई भी नया वीडियो डाला जाए उसे अपडेट मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें साथ ही, और इसको थोड़ा लाइक मार लिया करें, हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। तो परावर्तन की व्याख्या करने के लिए क्या करें बेटा? सबसे पहले हम एक परावर्तक सतह का एज्यूम करते हैं, कल्पना करते हैं कि हमने सबसे पहले एक परावर्तक सतह ले ली। यह रही, माना एक सतह जिसका नाम है एम और एम डैश। कौन सी सतह? एम एम डैश। ये एम एम डैश सतह कैसी है? परावर्तक सतह। इस परावर्तक सतह पर प्रकाश समतल तरंगाग्र के रूप में आपतित हो रहा है, मान लेते हैं। परावर्तक सतह पर प्रकाश का एक तरंगाग्र आपतित हो रहा है। कौन सा तरंगाग्र बेटा? समतल तरंगाग्र। तो यहाँ हम मान के चले कि एक तरंगाग्र की किरण ये रही, और दूसरे तरंगाग्र की जो किरण है अपने पास वो ये आ रही है। तरंगाग्र है ये पी ए क्यू बी, समतल तरंगाग्र पी ए क्यू बी परावर्तक सतह पे आपतित हो रहा है। तरंगाग्र का ए सिरा क्या कर रहा है? परावर्तक सतह को स्पर्श कर रहा है ना। तरंगाग्र का कौन सा सिरा बेटा? ए सिरा परावर्तक सतह को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो हम बिंदु ए पर क्या डाल देते हैं? लंब डाल देते हैं। क्या डाल दिया हमने बेटा? लंब। तो ये कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण। और आपतन कोण को कैसे प्रदर्शित करते हैं? आई से। ये आपतन कोण हो गया, आपतन कोण को कैसे प्रदर्शित करेंगे? आई से। अब यहाँ पे टकरा के रोकेगी थोड़ी, यह किरण टकराएगी, और टकराने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। ये किरण क्या हो गया? परावर्तित हो गई। अब माना कि जो बिंदु बी से इसका जो दूसरी किरण आ रही है, माना बिंदु बी से आने वाली किरण, जो बिंदु बी से किरण आ रही है, ये टी समय के बाद, कितने समय के बाद? टी समय के बाद। अब ऊपर वाला माध्यम एक ही है, तो टी समय के बाद प्रकाश की वेग या प्रकाश की चाल सी से टी समय में सी चाल से कितनी दूरी तय करेगी? सी टी। तो बिंदु बी से आने वाली किरण टी समय में सी चाल से कितनी दूरी तय करके? सी टी दूरी तय करके।
कितनी दूरी तय करके बेटा, ct दूरी तय करके मान लेते हैं कौन से बिंदु पर टकराती है, a डैश पे, है ना। तो अभी a डैश पर टकराएगी तो a डैश से भी क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, a डैश से भी क्या हो गया, परावर्तित होके बाहर निकल गई। तो अब मैं यहाँ पे पॉइंट वो कर रहा हूँ, पहले एंगल्स को आप देख लें। ये तो परावर्तन का नॉर्मली कोण हो गया, परावर्तन की घटना हो गई, यानी कि क्या हुआ, परावर्तक सतह एम डैश जिस पर एक समतल तरंगाग्र प्राप्त हो रहा है PAQB, समतल तरंगाग्र कौन सा आ रहा है, PAQB समतल तरंगाग्र प्राप्त हो रहा है, जिसका ए सिरा परावर्तक सतह को स्पर्श कर रहा है, ए सिरे पर आने वाली किरण टकराई और टकरा करके परावर्तित होकर के चली गई। ठीक है, बिंदु B से आने वाली किरण माना T समय के बाद, कितने समय के बाद, T समय के बाद, कितनी चाल से, प्रकाश की जो चाल है उस प्रकाश की चाल को क्या कह देता हूं मैं यहाँ, C चाल से T समय में कितनी दूरी तय करेगी, CT दूरी तय करके कहाँ टकराती है, A डैश पे, CT दूरी तय करके कौन से बिंदु पर टकराएगी, A डैश पे। तो अब A डैश पर टकरा के ये भी परावर्तित हो गई। यहाँ भी हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ पर भी क्या डाल देते हैं, परपेंडिकुलर। अब मेरी बात ध्यान से सुने कि यह हमने इस प्रकार से एक समतल तरंगाग्र लिया, यहाँ पे ये क्या डाला हुआ था, लंब, ये सतह थी, है ना। ये कोण कितना हो गया I, या आपतित किरण या अभिलंब डाला था। समतल तरंगाग्र का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये कोण क्या बन गया, ये पूरा कोण 90 डिग्री का समतल तरंगाग्र नहीं है, इन दोनों कोणों को मिला के, है ना। तो समतल तरंगाग्र का पूरा कोण 90 डिग्री का है, उनमें से आधा कोण कितना I, तो कंप्लीट कोण क्या हो गया फिर ये अपने पास 90 माइनस I, है ना। ये हम कह के चल रहे हैं सतह पे क्या डाला हुआ है, लंब डाला हुआ है, लंब डाला हुआ है। तो ये कोण कितना बचेगा, 90 का है, 90 में से 90 माइनस ये वाला एंगल, है ना। तो 90 माइनस I, और जैसे कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया, I। तो मीन्स ये वाला जो एंगल बन रहा है, यानी कि ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल कितने का हो गया, I का। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे सुने कि बिंदु A पर जो किरण टकरा रही है, बिंदु A पर जो किरण टकरा रही है वो परावर्तित हुई, और बिंदु B से आने वाली किरण कितनी दूरी तय करके परावर्तित हुई है, CT दूरी तय करके, है ना। तो ये परावर्तित किरण भी T समय में कोई ना कोई दूरी तो तय करेगी, चाल कितनी है, वो C है ना। तो T समय में कितनी दूरी तय करेगी, CT दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी, T समय में CT दूरी। तो भैया क्या करते हैं, बिंदु A को केंद्र मान करके कितनी दूरी का, CT दूरी का चाप डाल देते हैं। बिंदु A को केंद्र मान करके CT दूरी का क्या डाल दें, चाप डाल दें। यहाँ से ये हमने मान लेते हैं CT दूरी का चाप डाल दिया। यहाँ पे ये क्या डाला हुआ है, परपेंडिकुलर डाला हुआ है हमने, है ना बेटा। अब CT दूरी के चाप पे माना ये चाप कौन से बिंदु पे काटता है, B डैश पे। तो A डैश से B डैश पे स्पर्श रेखा खींच देते हैं, A डैश से B डैश पे क्या कर देते हैं, स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे किरणों का नाम वापस रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इसको मैं P डैश कर दूँ, इसको मैं Q डैश कर दूँ। तो P डैश, A डैश, Q डैश, B डैश, वापस से समतल तरंगाग्र आ गया। P डैश, A डैश, Q डैश, B डैश क्या आ गया, समतल तरंगाग्र। यानी ये पूरा एंगल कितने का है फिर, 90 डिग्री का। ये किरण कौन सी है, आ रही थी, है ना, आपतित किरण वगैरह। ये कौन सी है, परावर्तित किरण। तो ये कोण कितना हो गया, R। ये तो हुआ, ये किरण आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये इस प्रकार से वापस परावर्तित हो गई, है ना। ये हमने एक समतल तरंगाग्र बन गया, ये वाला। ये कोण कितना है, R। ये समतल तरंगाग्र है, तो ये पूरा एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस R, है ना। ये कोण कितना हो जाएगा अपने पास, 90 माइनस R। और 90 माइनस R हो गया, तो ये वाला एंगल जो बचता है भाई, ये कोण R है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, डॉट वाला 90 माइनस R। और ये कोण कितना बचेगा वापस से, R, है ना बेटा। तो ये दो चीज सबसे पहले हमने यहाँ पे कोणों का निर्धारण किया है, क्योंकि परावर्तन का पहला नियम होता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले हमने ये किया, तो चित्र तो हमारा बन गया। अब चित्र में ये चित्र भी 1 नंबर का रहेगा, और यह क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है 4 नंबर का, 3 नंबर का है, चैप्टर नंबर 12 से है ये क्वेश्चन, जो तरंग प्रकाश के अपने पास चैप्टर है उसमें है। तो सबसे पहले परावर्तन की व्याख्या हम अपने को चित्र बना लिया, चित्र के अनुसार क्या अपन ने किया और क्या हमने नहीं किया वो देखते हैं। चित्र में एम डैश, कौन सी बेटा, एम डैश,
एक परावर्तक सतह को प्रदर्शित किया गया है जिस पर एक समतल तरंगाग्र कौन सा है, PAQB आपतित हो रहा है। M डैश परावर्तक सतह को प्रदर्शित किया गया है जिस पर एक समतल तरंगाग्र PAQB आपतित हो रहा है। तरंगाग्र का ए सिरा कौन सा सिरा, ए सिरा परावर्तक सतह को स्पर्श कर रहा है। बिंदु A पर अविलंब AN, इसको क्या कह देता हूं मैं, AN, और इसको क्या कह देते हैं, N डैश। बिंदु A पर अविलंब AN डालने पर कोण PAN बराबर कोण कौन सा हो रहा है, ये वाला कोण कौन सा हो रहा है, तो BAA डैश, BAA डैश बराबर कौन सा कोण हो गया, ये I। ठीक है, अविलंब AN डालने से कोण PAN बराबर कोण BAA डैश बराबर I। बिंदु माना, इसी में लिख देंगे, यदि यह माना बिंदु B से निकलने वाली प्रकाश की किरण T समय बाद, कितने समय के बाद, T समय के बाद, कितनी चाल से, C चाल से, T समय के बाद C चाल से कितनी दूरी तय करके, CT दूरी तय करके बिंदु A डैश पर टकराती है। CT दूरी तय करके कौन से बिंदु पे, A डैश पर टकराती है। तो बिंदु A से परावर्तित किरण भी, A से परावर्तित किरण भी कितने समय में, T समय में, कितने समय बेटा, T समय में कितनी दूरी तय करेगी, CT दूरी तय करेगी। तो बिंदु A को केंद्र मान करके CT दूरी का, कितनी दूरी का चाप डालते हैं, CT दूरी का चाप डालते हैं, जो किस पर टकराता है, B डैश पर। B डैश पर A डैश से स्पर्श रेखा कौन सी, A डैश B डैश खींचें। B डैश पर A डैश से स्पर्श रेखा कौन सी, A डैश B डैश खींचते हैं। तो P डैश A डैश Q डैश B डैश उन्हें एक समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। A डैश पर अविलंब A डैश N डैश डालने से, A डैश पर अविलंब कौन सा बेटा, A डैश N डैश डालने से। अब दूसरा कोण कौन सा होगा, देखो P डैश A डैश N डैश, कोण P डैश A डैश N डैश बराबर, दूसरा कोण कौन सा बन रहा है, B डैश A डैश A, कोण B डैश A डैश A, ये कोण कौन सा हो गया, R। कौन सा कोण हो गया, ये R हो गया। तो दो चीज हो गई। अब हमें क्या साबित करना है, क्या प्रूव करना है, परावर्तन का एक्सप्लेन करना है। और परावर्तन का नियम क्या होता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। परावर्तन के लिए क्या करेंगे बेटा, आपतन कोण के मान को किसके बराबर साबित करेंगे, परावर्तन कोण के। तो आपतन कोण को इसमें आ रहा है, देखो ABA डैश, इस वाले त्रिभुज में मैं अंडरलाइन कर देता हूं क्योंकि अभी पहले चित्र आप बना सकते हो। अंडरलाइन इसको करता हूं। तो पहला त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये वाला, ठीक है बेटा, एक त्रिभुज तो ये हो गया। दूसरा त्रिभुज कौन सा हो रहा है, ये बन रहा है AB डैश और A डैश। कौन सा बन रहा है बेटा, AB डैश और A डैश। तो दोनों त्रिभुजों में बात करूंगा। तो त्रिभुज ABA डैश तथा त्रिभुज A डैश B डैश A में कौन सा लिया अपन ने, ABA डैश है ना, और दूसरा कौन सा, A डैश B डैश A में। अब देखो ये जो AA डैश आ रही है, दोनों त्रिभुजों में काम में ली जा रही है। हमें इस I का मान किसके बराबर लाना है, R के बराबर, ठीक बेटा। तो अपने पास AA डैश बराबर AA डैश, पहली AA डैश पहले त्रिभुज की, दूसरी AA डैश दूसरे त्रिभुज की। कैसी है बेटा, ये उभयनिष्ठ है, कैसी अपने आप में उभयनिष्ठ, ठीक है। दूसरा देखो अपने पास B से लेके A डैश तक की दूरी कितनी है, CT, और A से लेके B डैश तक की दूरी कितनी है, CT। तो क्या हो गया अपने पास, BA डैश बराबर क्या आ गया, AB डैश। BA डैश का मान किसके बराबर आ रहा है, AB डैश के। और ये दूरी कितने के बराबर आ रही है बेटा, CT के। ये दूरी क्या हो गई, CT। तीसरी स्थिति, ये वाला कोण समतल तरंगाग्र का कोण है तो कितने डिग्री का है, 90। ये वाला कोण वापस समतल तरंगाग्र का कोण है, कितने डिग्री का है, 90। तो कोण कौन सा, ABA डैश, कोण ABA डैश बराबर, दूसरा कोण कौन सा बन रहा है अपने पास, A डैश B डैश A, कोण A डैश B डैश A। कैसे कोण बन रहे हैं बेटा, ये अपने पास समकोण। कैसे कोण बन रहे हैं, समकोण। तो एक पॉइंट अपन पढ़ के आए खूब, यदि किसी त्रिभुज की कोई भी दो चीजें, चाहे वो दो भुजाएं हो, दो चाहे कोण हो, चाहे एक भुजा और एक कोण हो, समान होती है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। और यदि किसी त्रिभुज की तीनों चीजें, तीन कौन कौन सी होती हैं, दो भुजाएं हो सकती हैं, एक कोण हो सकता है, एक भुजा हो सकती है, दो कोण हो सकते हैं, तीनों भुजाएं हो सकती है और तीनों कोण हो सकते हैं। अगर बराबर हो तीन चीजें या तीन राशियां तो वह त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, सर्वांग सम।
और सर्वांग त्रिभुजों में सब कुछ समान होता है। यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में कितनी चीजें समान आ गई? 3। पहला पॉइंट ए डैश वेनिस्ट है, दूसरा ये अपने पास ए बी डैश और बी ए डैश बराबर आ रही है, और तीसरे में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा आ रहा है? समान आ रहा है। अतः दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम। अतः दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अतः दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। तब सर्वांग सम होने पर इनका सब कुछ समान हो गया। तो अब कौन कौन से कोण? बी ए डैश, कोण बी ए डैश बराबर दूसरा कोण कौन सा बन रहा है? ए बी डैश ए डैश या ए डैश बी डैश ए, कोण बी डैश ए डैश ए, है ना? ये दोनों बराबर हो गए। ये कोण कौन सा होता है? आई। बी ए डैश कौन सा है? आई। और बी डैश ए वाला कौन सा है? बी डैश ए वाला कोण कौन सा बन रहा है अपने पास? आर। ये कौन सा कोण है बेटा? आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। और ये कौन सा कोण हो गया? परावर्तन कोण। ठीक है। और यही हमारे पास क्या होता है? परावर्तन का नियम। इसे ही परावर्तन का नियम कहते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे हम, इसे ही परावर्तन का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं बेटा? परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये टॉपिक है। और बता दो बेटा, ये वाला या इसके बाद वाला टॉपिक एक इनमें से आएगा। तो पहले इस टॉपिक को दोबारा रिपीट कर देता हूं, कैसे कैसे लिखना चाहिए, किस किस प्रकार से इस टॉपिक की राइटिंग अपने को करनी है। तो सबसे पहले आता है परावर्तन का लिए हमने हाइगन के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखना है। तो द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत तो क्या होता है? प्रकाश स्रोत से तरंगिकाओं के रूप में उत्सर्जित होता है। इन तरंगिकाओं को प्राथमिक तरंगिकाएं कहते हैं। और किसी भी क्षण एक नवीन स्रोत का या नवीन तरंगाग्र का निर्माण करती हैं, जिसे तरंगाग्र कहेंगे। जो पहले वाला तरंगाग्र उसको कौन सा कहेंगे? प्राथमिक तरंगाग्र कहते हैं। प्राथमिक तरंगाग्र सभी दिशाओं में नवीन स्रोत की भांति कार्य करता है, जो नवीन तरंगिकाओं को उत्सर्जित करता है। इन तरंगिकाओं को द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। जो एक नए तरंगाग्र का निर्माण करेंगे इसे द्वितीय तरंगाग्र कहेंगे, और इस गुण को द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कहेंगे। ये तो डेफिनेशन हो गई कि द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या कैसे की। चित्र आपके सामने पहले भी आपने बना लिया जब कंप्लीट हो गया था। थ्योरी इसमें थोड़ी लिखनी पड़ेगी। वो क्या लिखेंगे? चित्र में एम डैश एक परावर्तक सतह है। कौन सी बेटा? एम डैश क्या? एक परावर्तक सतह। और बार लगा करके परावर्तक सतह को प्रदर्शित किया जाता है। चित्र में एम डैश एक परावर्तक सतह है, जिस पर समतल तरंगाग्र कौन सा? PAQB आपतित हो रहा है। तरंगाग्र का ए सिरा सतह को स्पर्श कर रहा है। बिंदु A पर अविलंब AN डालने से सबसे पहले लाइन अलग लाइन में उतर जाएगी। कोण BAN बराबर कोण BAA डैश कितना हो गया? I। आपतन कोण के बराबर। यदि या माना, कोई भी शब्द लिख सकते हैं। माना बिंदु B से निकलने वाली किरण, माना बिंदु B से निकलने वाली किरण कितने समय में? T समय में C चाल से CT दूरी तय करके कहाँ टकराती है? A डैश पर। तो बिंदु A से परावर्तित किरण भी T समय में CT दूरी तय करेगी। अतः बिंदु A को केंद्र मानकर CT दूरी का क्या डालते हैं? चाप। और ये कहाँ मिलता है? B डैश पर। A डैश पर, A डैश से B डैश पर स्पर्श रेखा A डैश B डैश डालने से P डैश A डैश Q डैश B डैश पुनः एक समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। A डैश पर अवलंब A डैश N डैश डालने से क्या हो जाएगा अपने पास? ये कोण R और ये कोण भी क्या बन जाएगा? R। यानी कि कोण P डैश A डैश N डैश बराबर कोण B डैश A डैश A बराबर क्या हो गया? R। दोनों त्रिभुज ले लिए BAA डैश और A डैश B डैश A। दोनों में AA डैश वेनिस्ट हो रही है। ये दूरी CT हो रही है BA डैश की, और AB डैश की दूरी भी कितनी है? CT। तीसरा ये कोण समकोण और ये कोण भी कितना है? समकोण। अतः दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। तब इनके दोनों कोण भी, यानी कि जो आपतन कोण है I और परावर्तन कोण है R, ये भी एक दूसरे के कैसे प्राप्त होंगे? समान प्राप्त होंगे। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से हमारे पास परावर्तन की व्याख्या होती है। एक बात मैं आपको पता है, स्टार्टिंग बोलता हूँ, लास्ट में बोलता हूँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ पाए हैं उनको अभी पढ़ने का मौका मिल जाए। इम्पोर्टेंट तो पढ़ लें। ठीक है। पुराने विद्यालय में जिसमें था वहाँ एक, मतलब उसको मैं घटिया और नीची कहूँगा, वैसे तो उसकी कोई घटना थी वो तो, लेकिन उसको छोड़ो आप।
तो कहने का तात्पर्य कुछ बच्चे जो वहाँ से फ़ोन करते हैं कि सर तो उनमें पढ़ाई बेकार हो रही है, तो आप उसके लिए एक ही पॉइंट है बेटा, जो जो वीडियो डाले जाएँ उनको आप पढ़ें, इम्पॉर्टेंट हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, हितकर रहेगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब के बाद करते करते आप बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आपको जितने वीडियो डाले जाएँ सबका पता चल जाए कि सर ने आज वीडियो डाला है। इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे।